हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे संधि के विषय में। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। सामने हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में हेम जमा आल्य हिमालय और दूसरे चित्र में विद्या जमा आल्य विद्यालय। और तीसरे चित्र में क्या कहा गया है? गण जमा ईश गणेश। तो उपयुक्त उदाहरणों में अ जमा आ के मेल से आ बना, आ जमा आ के मेल से भी आ बना, और तीसरे में अ जमा ई के मेल से ऐ बना। वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार है, इसी को संधि कहते हैं। आइए परिभाषा जाने संधि की। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। अब जानेंगे हम संधि विच्छेद क्या है। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे जगन्नाथ, ये किससे बना है? जगन जमा नाथ। रविंद्र, रवि जमा इंद्र, यानी रविंद्र को अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये विच्छेद हो जाएगा, यानी कि अलग कर दिया हमने उसे। अब हम समझेंगे संधि के भेद कौन कौन से हैं। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है। इनको आधार मानकर संधि के निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। यह विकार कई प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि। अ अथवा आ के बाद अ अथवा आ हो तो दोनों मिलकर आ, ई के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ई बनते हैं, तथा उ और ऊ के बाद यदि ऊ हो तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ ही बन जाते हैं। इस संधि का परिणाम दीर्घ स्वर होता है, अर्थात हमेशा स्वर दीर्घ स्वर में आएगा, अतः इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जमा अ के मेल से आ बना शब्द है देश जमा अभिमान देशाभिमान। अ जमा आ के मेल से भी आ ही बनेगा। जैसे धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, न्याय जमा आल्य न्यायालय। आ जमा अ के मेल से भी आ बनेगा। जैसे विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, यथा जमा अर्थ यथार्थ। आ जमा आ के मेल से भी आ बनेगा। ये देखिए इस तरह। जैसे शब्द है महाजमा आत्मा महात्मा, दया आ आनंद आ दयानंद। ई और ई दोनों के मेल से बड़ी ई बनेगी। अभिजमा इष्ट अभिष्ट, कवि जमा इंद्र कविंद्र। और छोटी और बड़ी के मेल से भी बड़ी ई ही बनेगी। गिरी जमा ईश गिरीश, कपि जमा ईश कपीश। आगे बड़ी ई आए और पीछे छोटी ई आए तब भी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे पत्नी जमा इच्छा पत्नी इच्छा, मही जमा इंद्र महेंद्र। बड़ी ई दोनों तरफ आए तो भी बड़ी ई बनेगी। इस तरह जैसे रजनी जमाईश रजनीश, जानकी जमाईश जानकीश। दोनों जगह अगर छोटा ऊ आए यानी कि पहले भी और बाद में भी बड़ा ऊ ही बनेगा। विदु जमा उदय विद्युय, भानु जमा उदय भानुदय। और आगे छोटा ऊ और पीछे बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ। भानु जमा ऊर्जा भानुर्जा, लघु जमा उर्मी लघुर्मी। आगे बड़ा ऊ और पीछे छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ बनेगा। भू जमा ऊर्जा भूर्जा, वधु जमा ऊर्जा वधुर्जा। अब दूसरे तरह की संधि है गुण संधि। जब अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए, और अ आ के बाद यदि ऊ हो तो ऊ हो जा तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, तथा और आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। संस्कृत में अ ए ओ को गुण कहते हैं, इसलिए इस संधि का नाम गुण संधि है। जैसे अ जमा इ के मेल से ए बनेगा। देव जमा इंद्र देवेंद्र। अ जमा बड़ी के मेल से भी ए बनेगा। परम जमा ईश्वर परमेश्वर। आ जमा इ के मेल से भी ए बनेगा। जैसे महाजमा इंद्र महेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र। आ जमा बड़ी के मेल से भी ए बनेगा। महाजमा ईश महेश, महाजमा ईश्वर महेश्वर। अ जमा उ के मेल से ओ बनेगा। जैसे ज्ञान जमा उपदेश ज्ञानोपदेश। उत्तर जमा उत्तर उत्तरोत्तर।
आ जमा ऊ के मेल से भी ओ बनेगा। जैसे यथा जमा उचित, यथोचित। आ जमा ऊ के मेल से ओ बनेगा। महा जमा उर्मी, महुर्मी। गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। अ जमा रि के मेल से अर बनेगा। जैसे देव जमा ऋषि, देवर्षि। सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि। आ जमा रि के मेल से अर बनेगा। जैसे महा जमा ऋषि, महर्षि। ब्रह्मा जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि। तीसरे तरह की संधि है वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर अय, तथा अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में ऐ औ को वृद्धि कहते हैं। जैसे अ के बाद ए आया तो ऐ हो जाएगा। जैसे जीव जमा ऐषणा, जीवेषणा। अ के बाद ऐ आए तो भी ऐ हो जाएगा। धन जमा ऐश्वर्य, धनेश्वर। आ के बाद ए आए तो अब भी आए होगा। जैसे धता जमा एव, तथैव। अ के बाद अगर ओ आए तो औ बनेगा। दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ। जल जमा ओत, जलोत। अ के बाद जब औ आए तो भी औ बनेगा। जैसे वन जमा औषधि, वनौषधि। परम जमा औषध, परमौषध। आ के बाद औ आए तो भी औ बनेगा, और ओ आए तो भी ओ बनेगा। जैसे आ के बाद ओ आया तो औ बना। गंगा जमा औषध, गंगौष्ठ। महा जमा ओजस्वी, महोज्वसी। आ के बाद अगर औ आए तो भी औ बनेगा। महा जमा औदार्य, महोदार्य। महा जमा औषध, महोषध। अब चौथे तरह की संधि है यण संधि। इ अथवा ई के बाद ई और ई को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो तो इ अथवा ई के स्थान पर य, उ तथा उ के बाद उ, और उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उ अथवा उ के स्थान पर वो, और री के बाद री को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे ई के स्थान पर य। जैसे वि जमा कुल, व्याकुल। यदि जमा पी, यद्यपि। इति जमा आदि, इत्यादि। ऊ के स्थान पर अगर वो है तो अनु जमा ऐषण, अन्वेषण। सु जमा आगत, स्वागत। सु जमा अल्प, स्वल्प। री के स्थान पर र है तो पितृ जमा अनुमति, पितृमनुपति। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। मात्र जमा आदेश, मात्रादेश। और पांचवें तरह की संधि है अयादि संधि। ए, ऐ और ओ, औ का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पर उनमें क्रमशः ऐ, आए, औ या आओ हो जाते हैं, उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए और अ के मेल से अय हो जाएगा। जैसे शेष जमा अन, शयन। ने जमा अन, नयन। अय और अ के मेल से आय हो जाएगा। गए जमा अक, गायक। नए जमा अक, नायक। अय और ई के मेल से आई बनेगा। नए जमाइका, नायिका। गए जमाइका, गायिका। ओ और अ के मेल से औ बनेगा। भो जमा अन, भवन। पो जमा अन, पवन। औ और अ के मेल से औ बनेगा। जैसे पौ जमा अन, पावन। पौ जमा अक, पावक। ओ और ई के मेल से अवि बनेगा। जैसे नौ जमा इक, नाविक। अभी हमने पढ़ा स्वर संधि के बारे में, अब हम जानेंगे व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तत् जमा लीन, तल्लीन। सत जमा जन, सज्जन। व्यंजन संधि के नियम है। व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम होते हैं। जैसे तत् के पश्चात ल होने पर ल हो जाता है। जैसे तत् जमा लीन, तल्लीन। उत जमा लास, उल्लास। त के बाद यदि च और छ हो तो त के स्थान पर च हो जाता है। जैसे शरत जमा चंद्र, शरचंद्र। सत्य जमा चरित्र, सच्चरित्र। त के बाद ज या झ हो तो त के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे सत्य जमा जन, सज्जन। जगत जमा जाल, जगजाल। त के बाद यदि श हो तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ। यदि त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत जमा हार, उद्धार। उत जमा श्वास, उच्छ्वास। पत जमा हति, पद्धति। तत् जमा हित, तद्धित। बच्चों क, च, ट, त, प के बाद यदि घोष ध्वनि यानी कि कोई स्वर वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो क का ग,
च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। अर्थात अघोष व्यंजन क च ट त प घोष व्यंजन ग ज ड द ब व्यंजन हो जाते हैं। जैसे चित्त जमा आनंद चित्तानंद, जगत जमा ईश जगदीश, वाक जमा ईश वागीश, तत्त जमा भव तद्भव। क च ट त प के बाद यदि म या न हो तो क का ड, च का य, ट का अण, त का न और प का म हो जाता है। जैसे षठ जमा मास षडमास, उत्त जमा नायक उन्नायक, तत्त जमा मय तन्मय, जगत जमा नाथ जगन्नाथ। म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन हो तो म के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण विकल्प के अनुसार हो जाता है। जैसे सम जमा भव संभव यानी संभव, सम जमा ध्यान संध्याय यानी संध्या, सम जमा पूर्ण संपूर्ण, सम जमा बोधन संबोधन, सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा गति संगति। म के बाद यदि य र ल व स श ह हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा सार संसार, सम जमा यश संशय, सम जमा योग संयोग, सम जमा वाद संवाद। री र श के बाद न हो तो इनके बीच में स्वर क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य र ल व ह आदि का व्यवधान हो तो न का अण हो जाता है। जैसे परि जमा नाम परिणाम, शोष जमा अन शोषण, राम जमा अयन रामायण, प्र जमा नाम प्रणाम। स से पहले यदि अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे अभि जमा सेक अभिषेक, वी जमा सम विषम। तीसरे तरह की संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह जमा वन तपोवन। आइए विसर्ग संधि के नियम जानें। विसर्ग से पहले अ हो तो शब्द में कोई घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे पयः जमा धर पयोधर, मनः जमा नीत मनोनीत, सरह जमा ज सरोज, यश जमा दा यशोदा, मनः जमा योग मनोयोग, तमः जमा गुण तमोगुण, तपः जमा लाभ तपोलाभ, मनः जमा रथ मनोरथ, मनः जमा बल मनोबल, मनः जमा हर मनोहर, तपः जमा भूमि तपोभूमि, पयः जमा द पयोद। विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग का श ट ठ हो तो श और त थ हो तो स हो जाता है। जैसे निह जमा चल निश्चल, मनः जमा ताप मनस्ताप, दुह जमा तर दुस्तर, नमः जमा ते नमस्ते। विसर्ग से पहले कोई स्वर्ग हो तो बाद में घोष ध्वनि स्वर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण एवं य र ल वो हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दुह जमा उपयोग दुरुपयोग, निह जमा मल निर्मल, निह जमा बल निर्बल, निह जमा धन निर्धन, निह जमा अर्थक निर्थक, निह जमा उत्तर निरुत्तर, दुह जमा गुण दुर्गण, दुह जमा दिन दुर्दिन, निह जमा जन निर्जन, निह जमा आशा निराशा। विसर्ग के पश्चात यदि श स श हो तो विसर्ग का विकल्प से श स स हो जाता है। जैसे दुह जमा शील दुश्शील दुशील, दुह जमा शासन दुशासन, दुह जमा स्वप्न दुस्वप्न, निह जमा संदेह निस्संदेह। यदि विसर्ग से पहले ई अथवा ऊ हो तो बाद में क ख ग फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा कपट निष्कपट, दुह जमा कर दुष्कर, निह जमा कलंक निष्कलंक, दुह जमा प्रहार दुष्प्रभाव, निह जमा फल निष्फल, दुह जमा कर्म दुष्कर्म। आइए पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें जानें। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से बनने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण और आयादी संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से संयोग होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से संयोग होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप भी इनके नियमों की पूरी जानकारी ढंग से पढ़िए, समझिए और इसका अभ्यास करिए, स्वयं कीजिए।